हेलो बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के हम ग्रामर लगभग सभी करा चुके हैं, तो उसके अलावा जो परीक्षा में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे आते हैं, फ्रेजल वर्ड कैसे आते हैं, एंटीनिम सिनोनिम कैसे आते हैं, एरर डिटेक्शन कैसे होता है, तो ये जो परीक्षा में जिस तरीके से आपको एनडीए, आपका सीडीएस है, आपका सीजीएल के एग्ज़ाम है, जितने भी सीपीओ का एग्ज़ाम है, जहाँ भी जो इंग्लिश आती है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब आपको जो कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में हम अभी आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि अब एक एक, लेकिन ए बी सी डी हम जो बताएंगे जब आप कुछ आप पढ़ाई कर लेंगे, सब जान लेंगे कि किस प्रकार के ये होते हैं और कैसे इनका अर्थ समझ लेंगे, फिर हम ए बी सी डी में भी बताएंगे जहाँ की कन्फ्यूजन होता है फिर सिलेक्शन में कि किस तरीके से, लेकिन पहले उसको जान तो लो। तो इस वीडियो का जो पहला है, वन हु लिव्स इन ए कंट्री विदाउट सिटीजनशिप, यानी वह व्यक्ति जो बिना किसी नागरिकता के दूसरे देश में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एलियन। एलियन बोलते हैं, यानी कि अन्य देशीय। तो हमारा दूसरा है गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्यूट रूलर, यानी किसी एक ही व्यक्ति का सत्ता पर अधिकार, यानी कि पूरा एक व्यक्ति ही शासन कर रहा हो। उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र, किसी एक ही व्यक्ति जो रूलर हो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है, यानी क्या होता है? एथिस्ट, यानी कि नास्तिक, जो कि भगवान की सत्ता में कि भगवान कोई है ही नहीं है, इस तरीके के जो विचार रखता है उसको नास्तिक, एथिस्ट बोलते हैं। और जो वन हु बिलीव इन गॉड, और जो आदमी जो भगवान विश्वास करता है उसको थेइस्ट बोलते हैं, और इसमें एथिस्ट ना जोड़ देते हैं। तो हमारा अगला है ए मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि वो दवा जो कि जो पॉइजन, जहर के जो इफेक्ट को ख़त्म करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट। एंटीडोट बोलते हैं, यानी कि प्रतिकारक, जो हिंदी में हम बता देते। तो इसको, और नेक्स्ट है हमारा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि अपनी जो जिंदगी की कहानी जो अपने खुद स्वयं कर लिखना, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई लिखती है या लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। आत्मकथा तो ऑटोबायोग्राफी, ये खुद स्वयं लिखी जाती है, ऑटोग्राफी। और इसके साथ ही हमको अगला भी दे दिया जिससे हमको ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर समझ में आ सके। जैसे खुद लिखता है या लिखती है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। और जब कोई दूसरा लिखता है, यानी जो अगला क्वेश्चन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय एनदर, यानी किसी कोई दूसरा व्यक्ति जब किसी की कहानी लिखता है जीवन के बारे में तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं जीवनी। जीवनी, बायोग्राफी। नेक्स्ट है दैट विच कैन इजीली बी ब्रोकन, जो आसानी से जिसको तोड़ा जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल, यानी कि भंगुर, वो तो आसानी जो टूट सकता है।
नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि जो कि ऑफिसर की जो सरकार, उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही, नौकरशाही बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक जो कि मानव का मांस खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। मानव के मांस खाने वाले को कैनिबल बोलते हैं। और लिस्ट बुक्स और अदर आर्टिकल्स, जो कि कुछ संग्रह और आर्टिकल का भी और बुक्स का भी, वो उसको बोलते हैं कैटलॉग, यानी कि सूची पत्र, कैटलॉग। अगला है ईटर ऑफ फ्लैश, यानी कि जो मांस खाने वाले को, वो ह्यूमन मांस खाने वाले को जो कि कैनिबल बोलते हैं, लेकिन जो मांस खाता है यानी कि मांसाहारी है, उसको बोलते हैं कार्निवरस, कार्निवर मांसाहारी। नेक्स्ट है ए प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ की वह स्थान जहाँ की दफनाया जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, सिमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान, सिमेट्री। अगला है वांट ऑफ रेन, वांट ऑफ रेन यानी कि बरसात की चाहत, तो क्या होता है वो ड्रॉट, अकाल, यानी सूखा, सूखा या अकाल में क्या होती है, बरसात की चाहत होती है। नेक्स्ट है ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, वह बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा एरिया यानी कि जगह पर फैल जाती है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक, यानी कि महामारी। क्या बोलते हैं, महामारी। नेक्स्ट है दैट विच इज फिट टू बी ईटन, वह जो कि खाने योग्य है, यानी कि उसको बोलते हैं एडिबल। एडिबल मीन्स खाद्य, खाद्य कोई चीज़ है जो खा सकते हैं, उसको एडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी कि वह भाषण हमारा कोई बोलना जो बिना तैयारी के, तो उसको एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर, यानी बिना तैयारी के, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंसू। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि वह चीज़ जो नहीं देखी जा सकती, तो इसको बोलते हैं इनविजिबल, यानी कि अदृश्य, अदृश्य वो चीज़ इनविजिबल है। विजिबल दृश्य है, और इनविजिबल मतलब ये एंटीनम उसका, तो जो देख नहीं सके वो क्या बोलते हैं, इनविजिबल। तो इनविजिबल इसका। और अगला है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, वह चीज़ जो कि सुनी ना जा सके, सुनाई ना दे, तो उसको बोलेंगे इनऑडिबल, इनऑडिबल यानी कि अश्रवणीय, जो को सुनी ना जा सके, एडिबल, इनऑडिबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ी ना जा सके, जिसको इलेजिबल बोलते हैं, यानी कि अपठनीय, जो पढ़ी ना जा सके।
और हमारा इस वीडियो को लास्ट। नॉट क्वालिफाइड टू बी सेलेक्टेड, यानी किसी को सिलेक्शन होने के योग्य नहीं, योग्यता नहीं रखता, जो कि सिलेक्शन होने की चयन के लिए जो कोई योग्य नहीं है, यानी कि अयोग्य है, तो इनको इनएलिजिबल, क्या बोलते हैं, इनएलिजिबल। तो ये अभी हम इसमें हमने आज आपको इंग्लिश की ग्रामर के बाद हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो जरूर कराएंगे, टेंस के बाद में सभी तरह के सेंटेंस बता दिए, तो करेक्ट फॉर्म तो बताइए। लेकिन आज जिस तरीके से एग्जाम में वन वर्ड आएंगे, आपको एंटीनिम सिनोनिम्स आएंगे, आपको फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, ये चीज़ हम सभी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सभी चीज़ हम यहाँ पर कराएंगे। तो और अभी हम ऐसे बता रहे हैं जिसको आप याद रख सकते, फिर हम ABCD को बताएंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल का सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।